ये आपका 2023 से 27 वाले स्टूडेंट का सेट 2 है, ठीक है। हिस्ट्री माइनर पेपर का सेट 2 का क्वेश्चन है और यहाँ भी क्वेश्चन वही पूछे गए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे। ये सारे यहाँ पर जितने भी एक नंबर वाले जो क्वेश्चन पूछे गए वो सारे 1 नंबर वाले वीडियो से आए हुए हैं। तो मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाखदत्त है। और दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, सबसे सिंपल क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है, तो टोटल 4 है। आपको इसमें क्या करना होगा, सारे वेदों का नाम भी लिखना होगा, तभी आपको 1 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो कम से कम अगर आप 4 वेदों के नाम भी लिखे होंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो बृहद्रथ थे, ठीक है। बृहद्रथ उनका नाम था, वो मौर्य वंश के लास्ट यानी आखिरी राजा थे। आगे देखिए हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे, तो बाणभट्ट थे, ठीक है। बाणभट्ट जो है वो हर्ष चरित्र के लेखक थे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था, तो त्रिभुजा आकार का था, इस तरीके से था, ठीक है। इधर जम्मू कश्मीर मांडा से लेकर इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान से होकर गुजरात से लेकर और इधर से आपका इस तरीके से मुड़ा हुआ था, तो ये त्रिभुजा आकार का था। आगे देखते हैं हम लोग 5 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर सिंधु घाटी के लोगों के नगर योजना के महत्व के बारे में यहाँ पर पूछा है। तो आप उसके नलियों के बारे में बता सकते हो, उसके घर के बारे में बता सकते हो, तो उनके घर में स्नान घर थे, उसके अलावा जो कुएं थे, बहुत सारा था। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था। महावीर के उपदेश, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इसी साल में रिपीटेड है 15 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो 15 नंबर वाले क्वेश्चन में देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत की विवेचना करें। ये समझिए कि सेट 1 में भी पूछा गया था, ठीक है। ये सेट 1 में भी पूछा गया और सेट 2 में भी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख करें, ये भी आपका सेट 2 में भी पूछा गया, सेट 1 में भी पूछा गया। इसके अलावा उत्तर वैदिक आर्यों के धार्मिक जीवन का वर्णन करें, यानी ये भी है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर उसमें था कि राजनीतिक था, ठीक है, और सामाजिक था उत्तर वैदिक का, और धार्मिक भी था। तो यहाँ पर थोड़ा सा सिर्फ धार्मिक ही रहने दिया, यानी सेमी क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1, 2, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप बना लिए होंगे। इसके अलावा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के ये क्वेश्चन तो आपका नहीं बना होगा, ये बना होगा, महावीर की जीवनी एवं उपलब्धियों का उल्लेख करें, ठीक है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन एवं कार्यों का उल्लेख करें। ये क्वेश्चन आपका हर एक पेपर में पूछा गया है, चाहे वो हिस्ट्री मेजर पेपर हो, हिस्ट्री माइनर पेपर हो, सेट 1 चाहे सेट 2 हो, ठीक है, तीनों में पूछा गया। तो ये 1 क्वेश्चन, इसके अलावा आप ये भी बना लिए होंगे, ठीक है, या फिर इसके अलावा ये 2 क्वेश्चन, ठीक है, इसके अलावा ये 3 क्वेश्चन, यानी यहीं पर आपका 4 क्वेश्चन हो गया। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अशोक का धम्म क्या था, इसके प्रचार के लिए उसने कौन से उपाय किए। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, ये भी आपसे बनना चाहिए था। मौर्य के अधीन शिक्षा एवं साहित्य के विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया था। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासनिक की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें, प्रशासन व्यवस्था को लिखना था, ठीक है। तो वही विशेषता जो पॉइंट वाइज मैंने आपको प्रशासन व्यवस्था में बताया था। तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन मेरे द्वारा कराए गए गेस्ट क्वेश्चन में से मैच किए, यानी आपका काम बन गया, ठीक है। बाकी आप लोग नेक्स्ट पेपर की तैयारी कीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।